हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुंजल सोनी। हम अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि हमने पहले वाले टॉपिक में देखा था कि कोई भी चार्ज जब अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ वर्चुअल लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई चार्ज आपको दिया हुआ है और इस चार्ज ने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इनकी डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और इसका रीजन क्या है ये जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं। हम इनकी डायरेक्शन ऐसा क्यों रखते हैं, तो इनकी डायरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। जब हम यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ही डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की साइड होगी, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नेगेटिव चार्ज की साइड है। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज के केस में जब हम कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगेगा और रिपल्शन के फोर्स की डायरेक्शन में ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने ड्रॉ की है ये क्या स्ट्रेट लाइंस होती है? नहीं, हम यहाँ पर जब शॉर्ट फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट एक्चुअली जब किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड नेचर की होती हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं होकर के कर्व्ड नेचर इनका होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके चार्ज से ओरिजिनेट हुई है और टर्मिनेटेड कहाँ जाकर की होगी, अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है जैसे कि अभी हमने बात की पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर अंदर की साइड है। अगर आपके एनवायरनमेंट में यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगी। बट अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में प्लस चार्ज से स्टार्ट होकर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमें सेकंड प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, जनरेट होती हैं, वहां से लेकर के और ये इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। अगर बीच में कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज हो तो वहां जाकर के ये फिनिश हो जाएंगे, वहां टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, ये इनकी सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये कर्व्ड नेचर की है। तो यहां पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व्ड नेचर पर, कर्व्ड लाइन के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वही टेंजेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे हर पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग आएगी और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी है तो वह यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके की जा सकती है। अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो ये कहती है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें दो डायरेक्शंस मिलेंगी, क्योंकि हम यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शंस, एक ही वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जनरली ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है
अगर हम कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर रखें तो क्या वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसी पाथ को फॉलो करेगा? या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व्ड नेचर है, क्या ये किसी चार्ज का पाथ है? कोई चार्ज यहाँ रखने के बाद क्या वो इस पाथ के अलोंग चलेगा? नहीं। इसका आंसर आपको ये देना है कि जब हम यहाँ कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो स्टार्टिंग में जब उसकी इनिशियल स्पीड 0 होती है तब वो इनिशियली इस कर्व्ड पाथ को जरूर फॉलो करेगा, बट जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्सीलरेशन के टाइम पर जब आपकी चार्ज की स्पीड बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में चार्ज इस पाथ को फॉलो नहीं करके स्ट्रेट निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये किसी चार्ज का पाथ नहीं है। और वैसे भी हमें पता है कर्व्ड पाथ लगभग हम यूं मान सकते हैं सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा किसी चार्ज को रखने के बाद? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल फोर्स तो सर्कुलर पाथ पे मोशन नहीं करवा सकता, इस वजह से यहाँ चार्ज रखने के बाद वो चार्ज कभी भी इस पाथ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है। हाँ, इनिशियली जब उसकी स्पीड 0 होगी तब वो जरूर इस पाथ के अलोंग चलेगा, बट स्पीड बढ़ने के बाद वो इस पाथ को छोड़ देगा। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि अगर कोई ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज हम लेते हैं और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बनाना है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा बनानी होंगी। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा लेनी होंगी। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपके पास दो चार्जेस हैं, 2 कूलम और 4 कूलम। अब इन्हें हमें विजुलाइज किस तरीके से करना है? तो 2 कूलम के चार्ज के लिए आप अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो 4 कूलम के चार्ज के लिए जस्ट डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको लेनी होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज से बाहर निकलती हुई दिखानी है आपको। ठीक है, इसी के साथ कनेक्टेड है 7th प्रॉपर्टी। और वो 7th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई एरिया यहाँ कंसिडर करें और सेम एरिया यहाँ कंसिडर करें तो इन दोनों एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, इन दोनों पोजीशंस पे हम ये ध्यान से देख पा रहे हैं कि ए पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस हो रही हैं, जबकि बी पोजीशन पर अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया एट ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे दोनों एरिया सेम लिया हुआ है, जबकि दोनों एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज है। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रखना है? जहां पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करती है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी पॉइंट के कंपेयर में ज्यादा होगा। ओके, ये हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी का मीनिंग ध्यान रखना है, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी इसका मतलब वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला देखा था, और वो फॉर्मूला था E = kq/r²। अगर हमने कोई चार्ज लिया Q और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले ही देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस आप चार्ज से बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी। तो फॉर्मूला भी यही बात कह रहा है। और यहाँ पे जब हम डायग्राम में देख रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ने की वजह से आपका यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो फॉर्मूला देखें या फिर हम यहाँ पर डायग्राम से देखें, दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ठीक है, अब कैसे जीरो होगा वो हम देखते हुए चलते हैं। सपोज दैट आपने एक चार्ज लिया +Q1 और एक लिया +Q2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बाहर निकलेंगी। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बाहर निकलेंगी। न्यूट्रल पॉइंट के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है। वो पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। दो सेम टाइप के चार्जेस का रिपल्शन का यही रीजन है। जैसे यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? तो उसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसे बाहर निकलेंगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती हैं रिपल्शन का। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो डेफिनेटली ये चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। अब यहाँ देखो आप बीच वाले पॉइंट पर, यहाँ एक ऐसा पॉइंट हमें मिलने वाला है, एकदम सेंटर में हो ये जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जहां पर दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। तो वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट। ओके, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम पहले भी कर चुके हैं। हम सिर्फ डायग्राम के थ्रू न्यूट्रल पॉइंट को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बीच में कैसा पॉइंट होगा जहां पर Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, Q2 का भी आएगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो दूसरों को कैंसिल कर देंगे एंड देन आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, इसी के साथ कनेक्टेड है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें हम ये रीजन देखने वाले हैं कि दो डिसिमिलर टाइप के चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। तो इसका रीजन भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेस पर दे सकते हैं। तो जब आपका कोई चार्ज हो +Q -Q, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है +Q से, तो वो यहां से स्टार्ट होंगी और कहां टर्मिनेट हो जाती है? -Q पर जाकर। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको कनेक्ट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो अपनी लेंथ के अलोंग डायरेक्शन में कंप्रेस होने की कोशिश करती है। जैसे कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो उसमें नेचुरली एक कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, इलास्टिक की तरह। तो इलास्टिक नेचर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि जब ये प्लस चार्ज से निकल के माइनस चार्ज पे जाती हैं तो अपनी लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ने की कोशिश करेगी, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास आ जाएंगे। यही रीजन है दो अनलाइक चार्जेस का एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर आपको अलग अलग मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस दें तब हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे वो अब हम देखते हुए चलते हैं। अब हम दो अलग अलग मैग्नीट्यूड के दो चार्ज लेकर चल रहे हैं। सपोज दैट आपके पास Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2। ओके, ये माइनस का चार्ज है। इसका आपके पास अगर मान लो 10 कूलाम, 10 कूलाम इसका मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड है -5 कूलाम। अब आपको
यहाँ पर ड्रॉ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेगी। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, यहाँ पे कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है। और ये भी बात कर चुके हैं कि प्लस चार्ज से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और माइनस चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ से आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, यहाँ टर्मिनेट भी करनी है इस तरीके से, मगर ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। अब आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। किसके लिए? 10 कूलम के लिए। तो 5 के लिए जस्ट हाफ करनी होगी, तो Q2 के लिए सिर्फ 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर टर्मिनेट नहीं होंगी, क्योंकि जितनी यहाँ से निकलेंगी सारी को यहाँ टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बचेगी आपको उन्हें इस तरीके से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं तो यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती वो सारी माइनस पर जाके टर्मिनेट हो जाती, बट अभी दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, तो इस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होता है, ओके। लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो वो सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इस केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनानी होती है, कंडक्टर की सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा क्यों, इसका रीजन देखते हैं। तो सपोज दैट अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। अब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने के बाद जब हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो मैंने परपेंडिकुलर नहीं ली हुई है, अब इसका अगर मैं दो कंपोनेंट करता हूं यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की वजह से यहाँ जो चार्जेस अवेलेबल है उन पर फोर्स लगेगा, ठीक है। और जैसे ही चार्ज पर फोर्स लगेगा तो चार्जेस फ्लो में आ जाएंगे, चार्जेस फ्लो में आने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। हमने अपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है और बिना बैटरी से कनेक्ट किए हुए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस केस में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ड्रॉ करना है, ताकि इसके कोई कंपोनेंट नहीं हो पाए। कंपोनेंट अगर इसके हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमें जरूर ध्यान रखना है।